सावन का महीना चल रहा, जान लीजिए बाबा केदार के कितने रूप। बाबा पूरी करेंगे भक्तों की मुराद, देवभूमि में शिव ही शिव हैं। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि अब पंच केदार भी कहिए। शिव ही सत्य है, शिव ही पूजा है, शिव ही साधना है और सनातन में शिव ही शिव है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बिन शिव के पूजा का ये महीना सफल नहीं। महादेव की गूंज देश प्रदेश में गूंज रही है। उत्तराखंड तो अपने आप में देवों की भूमि है, तो भला यहाँ कौन पीछे रह सकता है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, उनकी महिमा के दीवाने हैं, आज हम भगवान शिव को लेकर सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिरों की कमी नहीं। भारत में 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवताओं का निवास है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर इसी देश में हैं। आज हम अपने रिपोर्ट में सनातन धर्म के आराध्य और कर्ता धर्ता से मिलवाने जा रहे हैं। शिव शंभू की महिमा जितनी सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सनातनी कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते और जो गलत नहीं सोचते और करते उनके साथ शिव सदा होते हैं। उत्तराखंड से भगवान शिव का खास रिश्ता है। मंदिरों का साम्राज्य तमिलनाडु के बाद कहीं है तो शायद देवभूमि में है। महादेव के शरीर के 5 हिस्से उत्तराखंड में हैं, जिनकी पूजा को सनातनी आमादा रहते हैं। सनातन धर्म से जुड़ी सारी बातें एक तरफ, लेकिन शिव की भक्ति दूसरी तरफ। क्योंकि शिव का महीना चल रहा है तो शिवालयों पर भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में शिव की पूजा और साधना से जुड़ी एक रोचक स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि शिव अपने भक्तों के लिए अपने 5 रूप जमीन पर रखेंगे और लोग उनकी साधना करेंगे। तो फिर शिव की महिमा सुनने को अगर आप उतावले हैं तो अगले 1 मिनट तक जुड़े रहिए और एक एक कर हम भगवान शिव के 5 रूप जो देवभूमि में हैं उनके दर्शन कराने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है केदारनाथ। केदारनाथ की महिमा इतनी निराली है कि लोग कठिन रास्ते और दूरी में भी फर्क नहीं समझते और निकल पड़ते हैं। पंच केदारों में पहला केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान के स्वयंभू लिंग के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। साथ ही हर दिन आराध्य को भोग लगाया जाता है। केदारनाथ समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। अब बात करेंगे दूसरे नंबर की, जिसे केदार मन महेश्वर धाम कहते हैं। यहाँ भगवान शिव के नाभि भाग की पूजा होती है। मंदिर के ऊपरी तरफ बूढ़ा मन महेश्वर क्षेत्रपाल मंदिर, हिवारी देवी मंदिर है। मन महेश्वर धाम समुद्र तल से 9,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तीसरे नंबर पर आता है तुंगनाथ। तुंगनाथ धाम को केदार के रूप में मान्यता मिली है। यहाँ भगवान शिव के बाहुभाग की पूजा होती है। ये मंदिर समुद्र तल से 12,070 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु यहाँ भूतनी देवी और भैरवनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो रुद्रनाथ पहुंचने के लिए चमोली गोपेश्वर मार्ग पर सागर गांव से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। भगवान शिव का ये धाम समुद्र तल से 2,290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव के मुख भाग की पूजा होती है। और 5वें और आखिरी स्थान पर कल्पेश्वर धाम है। कल्पेश्वर धाम में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। ये गुफानुमा मंदिर है जो कि बद्रीनाथ राजमार्ग से लिंग हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर उर्गम से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड में केदारनाथ के अलावा 4 केदार भी हैं। इस तरह देवभूमि को पंच केदार की धरती कहा जाता है, जहां भगवान केदारनाथ, मन महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में आज भी भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान है। मान्यता है कि जब पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं।